अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैंने इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गया तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का माफ़ कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। रो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? आयूब जगह पे हाथ लगाया? बिल्कुल मुझे लगाया। ठीक है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं। कभी आप बस में चढ़े हो, आपको डर लगा हो कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है। ठीक है। कभी आप माल रोड पे इतने रश में चल रहे हो और आपको कि बाइक गुजर रही है तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए, कभी हुआ फील? नहीं, बिल्कुल मुझे होता है। कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी? तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दिया जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि जो है वो वेट्रेस है, वो सारे ऑर्डर्स ले रही है, वो सर्व कर रही है, कोई मेल सर्व नहीं कर रहा। वो तो जॉब कर रही है ना। नहीं वो तो अस्सलाम वालेकुम। कितनी बहनें आपकी? वो उसने इनसे पूछ लेते हैं। कितनी बहनें आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहनें हैं, मुसलमान सारी बहन। कितनी? मेरी एक ही शादी। बहनों की कितने की शादियाँ हो? सबकी हो गई। कितना जहेज दिया था? कोई जहेज नहीं दिया, जो अफोर्ड वो हो सका वो दे दिया। मांगा गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। कोई मसला नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जियो न्यूज, अच्छा ये लाहौर रंग है, जियो पे भी पिछले दिनों आया था एक औरत को उसके शौहर ने जहेज पे कत्ल कर दिया था। तो वो केस हो सकता है? हुआ? हो नहीं सकता, केस है। जी जी, ये एविडेंस है, हो सकता नहीं है। ठीक है। ज़ैनब मरी थी, उसका रेप हुआ था, है ना? वो एविडेंस है, वो हुआ नहीं था। वो बंदा पकड़ा गया, उसने रेप क्यों किया एक बच्ची को? सजा मिल गई, वो मर कानून ने गया। सजा उसके बाद कितने रेप्स हुए? कितने काउंट है आपके पास? लाहौर रंग है, आपने आप बता देना। आप यहाँ पे मार्च चाइल्ड कर, अब्यूज का क्या रेट था? आप यहाँ पे मार्च करने आए हैं, उसका कोई मकसद है ना? जैसे ताकि आपको समझा सकूं। आप बता दें, मुझे नहीं, सोसाइटी को समझाना है। बहुत जरूरत है। जी। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा कि मुझे गुजरते हुए कोई कमेंट पास ना हुआ। क्यों? मैं पास होते रहे, सबको होते हैं, हर लड़की को, हमें तो आदत है। आप कमेंट पास करते आप हैं? लोग भी अभी जाके करेंगे, अभी हम यहाँ से गुजरेंगे, आप हमें कमेंट्स पास कर देंगे। क्या कमेंट पास नहीं करते, अब आप इतने कार्टूनिस्टिक से लग रहे हैं। मैं तो ना, आप कह रहे हैं कि आप लोग गए, आपको लोग कमेंट पास करते हैं, तो किस किस्म का कमेंट पास करते हैं? हर किस्म का करते हैं। हरासमेंट तो हमारे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर तो हरासमेंट मुझे लगता है उनको अपना फर्ज लगने लगता है। मैं आपको भी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का माफ़ कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में इन्होंने निकाल दिया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है। मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था पता, किसी को भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो अब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल हैं पुलिस। कांस्टेबल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था, लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत जी, कराने के लिए? भाग्य में हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूँगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, तबाह हो गया। बाप तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं,
लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें कितने हज़ार पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद हम स्पीचलेस। बच्चे की दर्द भरी कहानी आप सबके सामने। कानून हमारे मुल्क में है, हम जंगल में नहीं रहते, हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं। इस्लाम ने रिश्तों को सबसे पहले डिफाइन किया था। इस्लाम ने वाज़े तौर पर बीवी, बेटी यानी महरम और ना महरम की पहचान बनाई। हमारे मुल्क में कानून संवारने वाले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, वो क्या कर रहे हैं, इस केस में उन्होंने क्या किया। और अगर ये जंगल है तो फिर हम इसे मुल्क क्यों कहते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने प्रोग्राम में आपको देंगे। और शायद इस हद तक आज के इस एपिसोड में इस इशू को हम ले जाएं कि कोई भी ऐसी मासूम बच्ची अपने ही किसी रिश्ते का शिकार ना हो, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए आगे चलते। बेटा, मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ हैं। मैं जितना आपके लिए आवाज बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को एक साइड पे रख के मैं इंसानियत के नाते मैं आपके साथ चलूंगी। उस दिन ये वीडियो बनी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता, अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दिया जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का बाप कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे साथ पे दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। इनको लग ही नहीं रहा कि हम लोग किसी को कुछ बुरा कहेंगे। आप सारे मर्दों पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, जो मर्द हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो मर्द हमारे साथ नहीं है, ये मार्च सिर्फ उनके लिए, ये मार्च उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो अभी तक हकूक को जान ही नहीं पाए, जो अभी तक। ये लगता है कि सोसाइटी के जितने मर्द यहाँ से गुजरते हैं वो लोगों को बुरी नजर से देखते हैं। अब ये मैं हर मर्द को तो आप, हर औरत को भी नहीं आप ब्लेम कर सकते, हर मर्द को भी नहीं ब्लेम कर सकते। सोसाइटी में अगर अच्छे मर्द हैं तो बुरे मर्द ज्यादा हैं, उनके लिए मार्च हो रही है। भाई आप लोगों को हकूक मिले हुए हैं, आप लोगों को शुरू से हकूक मिले हुए हैं। आप मर्द हैं, मर्द को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं जी बुरे मर्द की तादाद ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वी वर कमिंग ऑल द वे बैक फ्रॉम जोहर टाउन। हम जोहर टाउन से आए थे, रास्ते में हम लोग गाड़ी में फ्रंट सीट, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी ऑन फ्रंट सीट। रास्ते में आते हुए कम से कम भी 150 बाइक्स वाले, कोई 50 गाड़ियों वालों ने गाड़ी के अंदर घूर के जरूर देखा कि बैठा। देखते क्यों है, रीजन यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? फिर मैं कहूंगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप लोग इस तरह तिल मिलाने लग जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की समझ नहीं आई आज तक, सोसाइटी को समझ नहीं आई। सोसाइटी समझना चाह नहीं ना। आप समझा देना, ये आपको मौका है आपके पास, आप सोसाइटी कैमरा चल रहा है, आप बता दें। नहीं, इनको समझाने दें। नहीं, एक सेकंड, आप मुझे समझा दें सिर्फ इस चीज को। मैं एक छोटा सी स्टेटमेंट देता हूँ। मेरा जिस्म मैं समझना चाह रहा हूँ। आप खतून हैं, आप देखें, आप खतून हैं, आप समझा दें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, आप ना समझेंगे और ना समझने। मैं नहीं समझ रहा, मैं सोसाइटी को समझाना
समझाना चाह रहा हूं। तो मेरा जैसे मेरी मर्जी आप कह रहे हैं, एक सेकंड आप इसको डिफाइन कर दें। मैं एक स्टेटमेंट दे एक सेकंड, इनसे पहले डेफिनेशन हाफ में दे रहा हूँ। नहीं, खातून ने देनी है, आप डिफाइन कर दें।